Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of history. The chapter name is rulers and their buildings. इसका लास्ट पार्ट पढ़ाना है आज. हमारा पॉइंट है रीजनल इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर. Temple architecture, particularly the Dravid or South Indian style of architecture, reached its peak under the Chol. जैसा कि हमने मुगलों के बारे में पढ़ा, तो जैसे मुगल एक जाति थी जो कि अपना शासन करने लगी थी, वैसे ही चोल शासक भी थे. तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्पल का जो आर्किटेक्चर था वो particularly the Dravid or South Indian style of architecture reached its peak. Means कि साउथ इंडियन स्टाइल और टेम्पल उसी से रिलेटेड टेम्पल आर्किटेक्चर भी अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था. उससे रिलेटेड बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ. द चीफ फीचर ऑफ चोल टेम्पल इज द विमान और द टावर विच वॉज लेटर इक्लिप्स्ड बाय द रिचली ऑर्नामेंटेड गोपुरम और गेटवे. चीफ फीचर जो था चोल टेम्पल जो बनाए जा रहे थे, उसमें चीफ फीचर क्या थे? विमान यानी कि टावर. उनका मेन जो फीचर था, जो स्पेशल होता था उनमें, वो टावर्स होते थे. विच वॉज लेटर इक्लिप्स्ड बाय द रिचली ऑर्नामेंटेड गेटवे, जो कि विच वॉज लेटर इक्लिप्स्ड, जो कि बाद में गेटवे बन गए थे, जिनको अच्छे से ऑर्नामेंटेड करके, उनको अच्छे से डेकोरेट करके और उनको गेटवे बना दिया गया था. इन द बृहदेश्वर और राजा राजेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा. ये जो दो टेम्पल्स हैं ये भगवान शिव से रिलेटेड है. द विमान और टावर इज अबाउट 57 मीटर्स हाई अपॉन ए स्क्वायर कंप्राइजिंग 13 सक्सेसिव स्टोरीज. 13 सक्सेसिव स्टोरीज मतलब वो 13 मंजिल के मंदिर होते थे, जिसमें कि 57 मीटर्स के स्क्वायर होते थे ऊंचाई पर, और उनमें टावर होते थे. मीन्स टावर इज अबाउट 57 मीटर्स. जो टावर होते थे वो 57 मीटर्स के ऊंचे होते थे, स्क्वायर शेप में होते थे, और उसमें 13 स्टोरेज होती थी. सिमिलरली राजेंद्र आई इरेक्टेड अ स्प्लेंडेड टेम्पल एट हिज न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा चोलपुरम. उसी तरह सिमिलरली क्या हुआ कि राजेंद्र फर्स्ट जो था उसने क्या किया? इरेक्टेड अ स्प्लेंडेड टेम्पल एट हिज न्यू कैपिटल. उन्होंने अपनी न्यू कैपिटल को बनाया. तो राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इरेक्टेड अ स्प्लेंडेड टेम्पल एट हिज न्यू कैपिटल. उन्होंने अपनी नई राजधानी जो बनाई थी गंगाईकोंडा चोलपुरम में, वहाँ पर भी कई सारी बिल्डिंग्स, कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिया. The creation of a large empire under the Mughal brought different regions into close contact with them. जो creation था of a large empire under the Mughals brought different regions into the close contact with them. क्या हुआ कि मुगलों ने जो इतना बड़ा शासन अपना फैला रखा था, तो वो चोल के कांटेक्ट में, चोल जाति जो थी उनके कांटेक्ट में आने लगे. द कॉन्टैक्ट रिजल्टिंग इन द फ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जब दोनों आपस में मिले, दोनों जातियां आपस में मिली, तो उनको आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में एक दूसरे से एक्सचेंज किया. मतलब मुगलों को कुछ और स्टाइल्स उनकी पसंद आई चोल की, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, और चोल को मुगलों की स्टाइल पसंद आई तो उनको अडॉप्ट कर लिया उन्होंने. तो स्टाइल्स को एक्सचेंज करने लगे. मुगल रूलर वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन देयर ओन बिल्डिंग्स. और उन्होंने अपने रीजन से रिलेटेड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को अपने बिल्डिंग्स में अडॉप्ट करवाया, उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स बनवाई. दे वर पर्टिकुलरली फंड ऑफ बांग्ला डोम
a roof which resembled a thatched hut. Thatched hut means ऐसी हट जिसमें छप्पर होता है ऊपर, उसके जैसा उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई. दे वर पर्टिकुलरली फंड ऑफ बांग्ला डोम. बांग्ला डोम जो था वो उनको बहुत पसंद आया, जिसमें कि एक ऐसी रूफ होती है जो कि हट के छप्पर की तरह होती है. दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर. द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट. और जो भी दूसरे रीजन से रिलेटेड स्टाइल्स थी वो भी उनके भी प्रमाण मिलते हैं, वो भी उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा उनकी स्टाइल पर. दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर. और जो उन्होंने देखा, मुगलों ने दूसरी स्टाइल्स को देखा तो उनको अपनी आर्किटेक्चर में उन्होंने उसका यूज़ करने लगे. एट फतेहपुर सीकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा. फतेहपुर सीकरी की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें गुजरात और मालवा की कई सारी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने को मिलती. टैंक एंड स्टेप वेल्स. Tanks were constructed around temples for ritual bathing. बाथिंग के लिए टैंक्स बनाए जाते थे मंदिर के चारों ओर. They were known as कुंड, जिन्हें कुंड कहा जाता था. They were usually rectangular in shape and were surrounded by steps. वो शेप में रेक्टेंगुलर होते थे ये कुंड और स्टेप्स में चारों ओर से स्टेप्स में कवर्ड थे. The Turkish ruler in Delhi later followed this tradition of tank construction. Turkish ruler जो थे दिल्ली में, उन्होंने इस ट्रेडिशन को, इस टैंक के कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उसको भी वो यूज़ करने लगे, अपनी जगहों पर बनाने लगे उस तरीके की कुंड. इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज रिजर्वायर कॉल्ड हौज सुल्तानी और किंग्स रिजर्वायर. रिजर्वायर मीन्स होता है तालाब, जलाशय जिसे कहते हैं. तो इल्तुतमिश जो एक शासक था उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा कुंड बनाया जिसे हौज सुल्तानी का नाम रखा उसने, और जिसे किंग्स रिजर्वायर भी कहते हैं. द सूफी सेंट्स ऑल्सो गॉड रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड द होस पाइप्स. सूफी संत जो थे उन्होंने भी कई तरीके के तालाब बनाने शुरू कर दिए अपनी जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसके चारों ओर. In the 14th century, निज़ामुद्दीन औलिया began the construction of a reservoir. 14th century में निज़ामुद्दीन औलिया जो एक शासक था उसने भी तालाब का निर्माण करना शुरू किया. A feud arose between him and then Sultan of Delhi गयासुद्दीन तुगलक. और फिर गयासुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में युद्ध होने लगा. The Sultan forbade the laborers from working anywhere else but on his fort and palace buildings throughout the day. और सुल्तान क्या करने लगे कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया जो थे वो अपने जो लेबरर्स थे उनको मना करने लगे कि वो कहीं और काम ना करें, सिर्फ उनके किले में काम करें, उनके पैलेसेस में, उनकी बिल्डिंग्स में काम करें पूरे दिन. These laborers worked quietly on the tanks for निजामुद्दीन औलिया at night. और क्या होता था कि जब सुल्तान जो थे वहाँ के वो उनको फोर्स करने लगे लेबरर्स को कि वो सिर्फ उनके लिए काम करें, तो ये लेबरर्स जो होते थे वो रात में निज़ामुद्दीन औलिया के लिए शांति से काम करने लगते थे चुपके से. द सुल्तान गॉट फ्यूरियस एंड ऑर्डर्ड दैट देयर वुड बी नो सेल ऑफ ऑयल टू निज़ामुद्दीन औलिया. और सुल्तान इस बात से बहुत क्रोध में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी सप्लाई होता है ऑयल का, जो भी बेचा जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही था, तो जो भी सेल होती थी ऑयल की, तो उन्होंने कहा कि वो निज़ामुद्दीन औलिया को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे. द मिथ इज़ दैट औलिया ब्लेस्ड द वाटर टू वर्क एज फ्यूल एंड द वर्क वॉज कम्प्लीटेड. ये मिथ था कि निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो ब्लेस्ड थे वाटर के काम को लेकर के. उनके राज्य में पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और ईंधन यानी कि फ्यूल की भी व्यवस्था अच्छी थी, तो उनका काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता था. सिंस देन द वाटर फ्रॉम दिस टैंक इज़ कंसिडर्ड मिरेकुलस. और तब से जो वाटर का टैंक था वो एक जादू की तरह काम करता था. स्टेप वेल्स और बायोलिस वर completely different structures.
स्टेप वेल्स जो होते हैं, स्टेप वेल्स में इसमें स्टेप्स बने होते हैं उतरने के लिए। स्टेप वेल्स और बायलिस में जिनका जो ऐसे वेल्स जिनका चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, जो चौड़े मुंह वाले जो होते हैं वेल्स, तो वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर होते थे। द अर्लीस्ट स्टेप वेल वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन 7th सेंचुरी। पहले जो स्टेप वेल्स थे वो 7th सेंचुरी में बनाया गया। इट्स कंस्ट्रक्शन बिकेम मोर प्रोलिफिक फ्रॉम द 9th सेंचुरी। इनका जो कंस्ट्रक्शन था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था 9th सेंचुरी में। वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट स्टेप वेल्स वॉज चांद बावरी, constructed in 1825 CE in अवनेरी, दौसा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। अवनेरी जो है वो दौसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट स्टेप वेल्स, वहाँ पर सबसे बड़ा स्टेप वेल बनाया गया है चांद बावरी में 825 में। From now onwards, many step wells were constructed in Rajasthan, Gujarat and Delhi. इसके बाद से अब तक में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में कई सारे स्टेप वेल्स बनाए जा चुके हैं। वन ऑफ द फेमस स्टेप वेल्स ऑफ दिल्ली इज अग्रसेन की बावली। और दिल्ली में जो फेमस स्टेप वेल है वो उसका नाम क्या है? अग्रसेन की बावली। दीज वर जोग्राफिकल ड्रायर्स areas having few days of torrential rains in a year। ये जो एरियाज है जहाँ पर वेल्स हैं वहाँ पर वो जोग्राफिकली काफ़ी ड्राई रहने वाले, काफ़ी सूखे रहने वाले एरियाज हैं जहाँ पर बहुत कम these were geographical drier areas having few days of torrential rains in a year। एक साल में बहुत कम मूसलाधार वर्षा यहाँ पर होती है। ये ड्रायर एरियाज हैं जहाँ पर वेल का निर्माण किया गया था। ऑल दीज मेडिवल स्टेप वेल्स हैव अ यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। मेडिवल पीरियड में जितने भी स्टेप वेल्स बने उनके यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। इट वॉज अ लीनियर बिल्डिंग विथ स्टेप्स डिसेंडिंग डाउन टू द वाटर। ये लीनियर बिल्डिंग है जिसमें कि स्टेप्स डिसेंडिंग होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं पानी में। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेप वेल्स वॉज टू प्रोवाइड वाटर टू द लोकल कम्युनिटीज अराउंड द ईयर। और इनका पर्पस क्या है स्टेप वेल्स का? कि लोकल पीपल को अच्छे से पानी प्रोवाइड कराया जा सके जब उनको ज़रूरत हो। इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज एंड सोशल गैदरिंग। ये रिलीजियस सेरेमनीज, जो धार्मिक संस्थाएं, जो भी त्योहार होते हैं या सोशल गैदरिंग्स होती हैं, उन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस फिल कर लीजिएगा। बुक में फिल करना है, ट्रू फॉल्स होमवर्क है, फिल अप बुक में कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, इसमें 4 ही क्वेश्चन आंसर कराए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। Complete your work. I am going to end this class. Good day.